दोस्तों 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह भाग रही थी। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई घर से बाहर घूमने के लिए निकल रहा था और तभी 7 बम एक साथ फटते हैं। हर तरफ खून, चीख पुकार और बर्बादी का नज़ारा दिख रहा था। सामने 209 लोग मारे जाते हैं, 700 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। क्या यह एक सिर्फ आतंकवादी घटना थी या फिर यह सिर्फ एक तरह से राजनीति को हिलाने के लिए घटना थी, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? इसका मास्टरमाइंड खुले में घूम रहा है। किसने उसकी मदद की, आगे वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम का वक्त था, 6:24 से 6:35 के बीच की बात है। मुंबई के 7 अलग अलग लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट होता है, जिसमें माटुंगा, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, बोरीवली, खांडीवली, मीरा रोड जैसे इलाके शामिल होते हैं। सभी धमाके महज 11 मिनट के अंदर हो जाते हैं। सब प्रेशर कुकर के अंदर रखे वाले थे, जिसमें RDX और टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 209 लोग मारे गए थे। कई मौके पे ही साफ हो गए थे, जिनकी लाशें भी नहीं मिली थी। 700 से ज़्यादा लोग घायल थे, जिसमें बहुत सारे लोग विकलांग हो गए और बहुत सारे लोग आज भी विकलांग जीवन जी रहे हैं। सबसे अधिक उन ट्रेनों में हुई जिसमें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट थी। ये धमाके खास तौर पर बिजनेस क्लास ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए किया गया था, जिसके कारण सरकार की नींव हिल जाए, जिसमें रेलवे सेवाएं ठप हो गई। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आखिर सवाल ये है कि हमले का मकसद क्या था? शुरुआती जांच में इसे आतंकवादी हमला माना गया। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, सिमी, इन सब का हाथ बताया जा रहा था। दावा किया गया कि यह हमला गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए लिया गया था। कश्मीर और भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया गया। साथ ही 2005 में भारतीय संसद से कोटा रद्द किए जाने के बाद यह पहला आतंकी हमला था। ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड से जांच शुरू की गई, जिसमें कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कांस इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के सदस्य बताए गए। एक ने तो जेल में ही आत्महत्या कर अपनी प्राण त्याग दिए थे, बाकी बचे 12 थे। जांच में पाया गया है कि साजिश कराची और नेपाल के बॉर्डर के सामने रास्ते में रची गई। प्रशिक्षण पाकिस्तान में दिया गया था। बम बनाने की तकनीक भी वहीं सिखाई गई थी। बमों को प्रेशर कुकर में फिट कर लिया गया था। इनके पहली श्रेणी में रखा गया था। मुजम्मिल भट्ट और फहीम अंसारी जैसे मुख्य मास्टरमाइंड PSI के हाथ भी इसके शक के दायरे में आए थे। फैसला करीब 9 साल बाद 2015 में आको कोर्ट का फैसला आया। 13 में से 12 दोषियों को दोषी ठहराया गया, जिसमें से 5 को फांसी दी गई और बाकियों को उम्र कैद दी गई। जिन्हें फांसी दी गई उनमें फैजल अंसारी, अजीज शेख, तौसीफ रजा और अन्य लोगों के नाम शामिल थे। अभी भी मास्टरमाइंड ISI लिंक का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इस पे बहुत सारे विवाद और सवाल भी खड़े हुए हैं। आज सही आरोपी पकड़े गए थे? ये शक था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत की आर्थिक राजधानी को टारगेट किया था। दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन को भी खंगाला जाने लगा। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज तक जो भी नाम सामने आए हैं वो सभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें भारत लाने की कोशिश रही है। आज के समय में ये चर्चा क्यों है, इस पे बात करते हैं। दोस्तों 2024-25 में फिर से चर्चा इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया है, यह बोलकर कि ठोस सबूत की कमी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दोषी कौन है? ये दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? क्या दोषी खुलेआम घूम रहे हैं? एक केस तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना देर एक सेंसिटिव केस के न्याय देने में हुआ है। लेकिन आज के समय में एक लाइव वीडियो होने के बाद भी कन्हैया लाल जैसे मुद्दों पर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसको भी कुछ समय बाद सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाएगा। सवाल ये आती है, कहीं जज साहब का कोई ऐसा वीडियो आतंकियों के पास तो नहीं है ना कि जिसके कारण आतंकियों के प्रति कोर्ट नरम रवैया अपनाता है। बहुत सारे निर्दोष लोग जो है आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वो निर्दोष होते हुए भी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जा रहे हैं। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जा रही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आतंकियों ने सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा गुप्त सूचना रखा है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट 3 बजे दरवाजा खोल देते हैं, आतंकियों के प्रति नरमी बरतते हैं?
जो मुख्य दोषी पाए जाते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं और निर्दोषों को सजा हो जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा इसका उपयोग चुनावों में आतंकवाद विरोधी एजेंडा चलाने के लिए भी किया गया। कुछ लोगों ने इसे कम्युनल रूप देने का भी कोशिश किया गया। लेकिन मुंबई ट्रेन ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, एक आतंकी हमला नहीं था। ये एक गहरा झटका था कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। जो लोग मारे गए वो कभी वापस नहीं आ सकते। जिन्होंने अपनों को खोया वो हर आवाज आज भी गूंजता रहता है। सवाल यह है कि क्या हमने उसको न्याय दिलाया? क्या सच्चे दोषियों तक हाथ पहुंचा पाया भारतीय एजेंसियां, या फिर ये भी एक बस फाइल बनकर बंद रह जाएगा? दोस्तों, आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।